हेलो एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, जो कि आरएस सिलेबस है। हम उसका जायज़ा लेंगे कि ज्योग्राफी राजस्थान में जो प्री एग्ज़ाम है उसमें राजस्थान के ज्योग्राफी के सिलेबस में क्या क्या है। तो इसी के साथ हम सिलेबस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान सिलेबस है, जो हम प्री की बात कर रहे हैं, यानी प्री का सिलेबस कितना है उस पे चर्चा होगी। आखिर क्या क्या प्री के सिलेबस में है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है मेजर फिजियोग्राफिक रीजन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। हम जो मुख्य रूप से राजस्थान के फिजियोग्राफी है उसे 4 भागों में डिवाइड करते हैं। तो हम उनके रीजन के बारे में पढ़ेंगे और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सेकंड सब टॉपिक है क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि राजस्थान का कैसी जलवायु है, राजस्थान किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, वर्षा ऋतु में कितनी वर्षा होती है, और जो ग्रीष्म ऋतु है उसकी क्या विशेषताएं, लू चलती हैं या नहीं चलती हैं, मावठ आती है कि नहीं आती है। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, विशेषताएं हैं अलग अलग ऋतुओं की, उनके बारे में बात करेंगे। जो थर्ड टॉपिक है मेजर रिवर एंड लेक्स, कौन कौन सी नदियां हैं, उनका क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं, कौन सी लेक्स हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो फोर्थ सब टॉपिक है वो है नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल। तो वनस्पति कितने प्रकार की है और कैसी कैसी वनस्पति पाई जाती है। जो हमारा रेगिस्तान वाला इलाका है, जो उष्ण और उपोष्ण इलाका है, उसमें कैसी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बारे में मिट्टियाँ, तो कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं, कितने प्रकार की हैं, किसने कितने प्रकार में बांटा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, वो हमारी 6 हैं, यानी वीट है, मेज है, बार्ले है, कॉटन है, शुगर केन है और बाजरा है। तो मुख्य रूप से हमें इनके बारे में पढ़ना है कि कितना उत्पादन होता है, किस क्षेत्र में होता है और क्या इनके लिए हमारी दशाएं हैं, कौन सी जलवायु दशाओं में ये पैदावार होती है। उसके बारे में हम मेजर इंडस्ट्रीज़, अब मेजर इंडस्ट्रीज़ के बारे में ये पढ़ना है किस भौगोलिक क्षेत्र में कौन सी इंडस्ट्री है। जैसे कि अभी हमारी रिफाइनरी है तो वो कहाँ पर स्थापित है, उसके बारे में। हमारा सीमेंट उद्योग है वो किस क्षेत्र में है, तो इसके बारे में हमें, जैसे कि RAS 2018 में क्वेश्चन आया था कि किस भौगोलिक क्षेत्र में, जैसे कि हमारा जो चित्तौड़गढ़ वाला इलाका, उसकी क्या दशा है, किन दशाओं की वजह से वहाँ पे सीमेंट उद्योग अधिक पाया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन था, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि मेजर इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं वो उनके स्थापित होने के लिए भौगोलिक दिशाएं किस प्रकार से जिम्मेवार हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर चर्चा करेंगे। और इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं उसके बारे में भी प्री में आता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक, ये नया जोड़ा गया था अभी 2021 में। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं और कौन कौन सी, हम जो कंजर्वेशन, मेजर वाटर कंजर्वेशन, जो प्राचीन विधाएं हैं, टांका बनाया जाता है, बावड़ी बनाई जाती थे, कुएँ बनाए जाते थे, तो उन कौन सी हैं उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। अब पॉपुलेशन है, जनसंख्या एक फेवरेट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं, हर साल एक क्वेश्चन इसमें से मान के चाहिए। तो हमें इसमें क्या पढ़नी है, ग्रोथ पढ़नी है, डेंसिटी पढ़नी है, लिटरेसी पढ़नी है, सेक्स रेशियो पढ़ना है, और इन्होंने एक और टॉपिक जोड़ दिया मेजर ट्राइब्स, कौन कौन सी जनजातियां हैं, मीना जनजाति है, सहरिया जनजाति है, तो इनके बारे में भी हमें जानकारी लेनी है। और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मिनरल्स, खनिज, जिसके बारे में से क्वेश्चन आना ही है, ये मान के चलिए। तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, तो इसके बारे में हम बहुत चर्चा करेंगे कि मेटेलिक खनिज में कौन कौन सी, यहाँ रावली में कौन से प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, रेगिस्तान वाले में इलाके में किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कौन से खनिज किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। उसके बाद है पावर रिसोर्सेस, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, तो भाई आपकी ऊर्जा जो है किस किस
में प्राइवेट कोयले से पाई जाती है, न्यूक्लियर स्टेशन कितने हैं, और आपका सोलर कितनी कैपेसिटी है राजस्थान में। अभी पावर क्राइसिस चल रहा है, कोल संकट पूरे देश में, राजस्थान में भी है, कटौती चल रही है बिजलियों की। तो हमें कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, किस प्रकार हम इस कोयला संकट से उबर सकते हैं, क्या हमारे अतिरिक्त हमारे पास उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी में आपको नेशनल पार्क पढ़ने हैं, और जो भी अपने जो इसके लिए उपाय किए जा रहे हैं अपने वन विभाग और अन्य संस्थाओं के द्वारा, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक अभी इन्होंने जोड़ा है टूरिस्ट सेंटर्स एंड सर्किट्स। तो कौन कौन से टूरिस्ट सेंटर्स हैं, किस और उनकी क्या विशेषताएं, और सर्किट कौन कौन से बनाए जाते हैं जैसे बाड़मेर सर्किट है आपका, और ये आपका दिल्ली ट्रायंगल है, गोल्डन ट्रायंगल वाला रूट है को, तो इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो जैसा कि अब आपने देख ही लिया कि प्री का हमारा सिलेबस क्या है और इसके बारे में क्या है, तो इसी के साथ मैं अभी आपसे विदा लेना चाहूँगा। तो प्री के सिलेबस के बाद हम अपना जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद, हैप्पी लर्निंग।